से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मामला है, किस ड्यूटी से बुलाया गया है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बड़ा एक महत्व का निर्णय है जो कि आज हमारा कलवा मुमरा विकास आघाड़ी का जो स्थापना है, जो रजिस्ट्रेशन है डेढ़ साल पहले हुआ था। और हमने कहा था कि इस बार हम लोग कलवा मुमरा विकास आघाड़ी के माध्यम से मुमरा में इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग आज ये आघाड़ी का जो अपना इच्छुक का फॉर्म है, वो इच्छुक का फॉर्म प्रसिद्ध करने जा रहे हैं। और ख़ास करके आपको ये बताने के लिए बुलाया गया है कि कलवा मुमरा विकास आघाड़ी के माध्यम से ये इलेक्शन लड़ा जाएगा। और आज कल आप देखेंगे कि मुमरा में जो पैनल है, 5 पैनल है, वो पैनल के माध्यम से यहाँ पर हमारे कार्यालय में और हमारे को पर्सनल फ़ोन करके बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके, बहुत सारे इच्छुकों ने फ़ोन करके पूछा है कि आपके आघाड़ी का फॉर्म कभी इच्छुक फॉर्म कभी देने वाले हैं। तो हमने कहा था कि 20 तारीख या 21 तारीख को हम लोग ये इच्छुक का फॉर्म दे देंगे। उसके बाद में हम लोग आघाड़ी की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 21 तारीख को सबको इच्छुक का फॉर्म देंगे। और बहुत सारे इच्छुक जो है मुमरा में, उन्होंने इसके लिए मांग की थी कि हम लोग आघाड़ी से लड़ेंगे। तो हमने उनको पूछा था कि आप क्यों आघाड़ी से लड़ना चाहते हैं। तो उनका भी कहना है कि इतने सालों में हम लोग ने देखा कि बहुत सारी पार्टियाँ आई, बहुत सारी पार्टियाँ मुमरा में अपना अपना वर्चस्व दिखा के चली गई, लेकिन कोई मुमरा के हित में कोई बात करता नहीं, कोई हित में ध्यान देता नहीं। इसके लिए वो जो इच्छुक है उनको उनसे जो ये क्या बोलते हैं उसको, एक उनकी जो प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया आने के बाद भी हमें ऐसा लगा कि नहीं, मुमरा विकास आघाड़ी के माध्यम से मुमरा में विकास लड़ना चाहिए। और मुमरा विकास आघाड़ी से लड़ना चाहिए इसके लिए क्योंकि हमने हर बार कोई ना कोई पार्टी से इलेक्शन लड़ा है, तो हमको उसके बारे में हमेशा धोखा ही मिला है। और धोखा ही मिला इसके लिए कि मुमरा में जो एक विकास होना चाहिए, जो विकास का एक मुद्दा लेके चल रहे थे हम लोग, वो विकास के माध्यम से वो विकास होता नहीं है। इसके लिए हम हर पार्टी को आजमा चुके, लेकिन उनके माध्यम से कोई विकास होता नहीं। और आपने देखा होगा कि मुमरा के हाल आप देखेंगे किस तरीके से मुमरा के हाल है। आप देखेंगे ट्रैफिक का मसला जो तो है, मुमरा में प्ले ग्राउंड की समस्या है, मुमरा में कचरे की समस्या। और ऐसे यहाँ का जो विधायक है उसने बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ पर कहाँ गया था, हॉकर्स, हैंगिंग मार्केट, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी गर्ल्स हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, ये सारी बहुत सारे गार्डन के इशू है, ये सारे बहुत सारे ऐसे इशू है जो 15 साल में आमदार ने सिर्फ अपनी हवा फुग्गे के जैसे हवा छोड़ी और कोई काम नहीं किया। तो इसके लिए हम ये यहाँ पर हम लोग हमारे से पूछे कि आप विकास आघाड़ी से क्या विकास करें। यहाँ पर आप कितने सालों से आप देखेंगे कि जो एक महानगर पालिका में शिवसेना के माध्यम से यहाँ पर जो विकास हुआ है, हर बार यहाँ पर विरोधी पार्टी के नगर सेवक होने के बाद में यहाँ पर विरोधी को इतना अच्छा जन आधार देने के बाद भी यहाँ पर थाना महानगर पालिका से शिवसेना के जो सत्ताधारी रहे, उन्होंने हर बार मुमरा को मजबूत निधि दिया है। और हर जो काम है वो करने के लिए उन्होंने यहाँ पर हर नगर सेवक को और जो यहाँ के नगर सेवक या यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि उनको दिया है। आप देखेंगे कि इतना बड़ा स्टेडियम है, 2005 से मैं उसको फॉलोअप कर रहा था, 2007 में उसको बजट प्रोविज़न किया स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनने के बाद, और वो स्टेडियम हुआ। ऐसे बहुत सारे जो काम है यहाँ पर, आप जैन मंदिर की टाँकी देख सकते थे जब अनिता की नगर सेविका थी। ऐसे बहुत सारे जो काम है कई वार्डों में। इससे पहले हमारे जो अध्यक्ष है अनिल सुकाले जी, हमारे कलवा मुमरा विकास आघाड़ी के जो अध्यक्ष है अनिल विनायक सुकाले, इन्होंने भी, इनकी मिसेज भी नगर सेविका थी और वो संजय नगर एरिया है उसके वहाँ पर जो उन्होंने उनके वक्त काम किए थे, पानी की लाइनें बिछाए थे, वो काम ऐसे थे वैसे के वैसे थे। उसके 15 साल में बाद अभी जाकर हमने काम किया है। आप देखेंगे कि पूरे लॉकडाउन में यहाँ पर कोई नेता उपलब्ध नहीं थे, लेकिन हमारे पूरे जो हमारे साथ में जो नगर सेवक थे
वो पूरे यहाँ पर लोगों के साथ में थे और यहाँ पर लोगों के साथ में ग्राउंड पर थे और लोगों को कोविड में भी बहुत अच्छा सभी लोगों ने साथ दिया। आप देखेंगे कि हमारे कोविड वॉरियर ने भी बहुत अच्छा काम किया था। उस वक्त उनको बाकायदा हम लोगों ने राज्यपाल के माध्यम से उनको सराहा गया था। अभी तक यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई अच्छा काम किया है तो उसको अच्छी सर्टिफिकेट या अच्छा उसको अच्छी सराहना नहीं मिली। लेकिन हमने यहाँ से मुमरा से डॉक्टर देखो या आप सफाई कामगार देखो, पुलिस कर्मचारी देखो या जो कोविड में काम हर आदमी ने जो अपना रोल निभाया था, उन सभी का हम लोग ने सम्मान राज्यपाल के हाथों से किया था। तो ऐसे जब हम काम करते हैं तो लोगों का भी यही कहना है कि आप जब भी कोई पार्टी से खड़े रहते या कोई भी पक्ष से खड़े रहते, हम लोग आपको चुन के देते। जब आप इतना सब करते हैं तो आप आपकी खुद की पार्टी बनाइए और आप एक लोगों के हित में जो काम करना चाहते हैं वो लोगों के हित में आपके पार्टी के माध्यम से काम करिए। हम आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और यहाँ पर लोगों का जो काम करेगा उनको ही पब्लिक सराहती है। तो इसके लिए हम पब्लिक के हित में जो ये मुमरा कलवा विकास आघाड़ी का जो संगठन किया है उसके माध्यम से ही हम यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत सारे हमारे जो इच्छुक है वो आके फॉर्म ले लीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और भविष्य में आगे इलेक्शन का दौर आते जाएगा तो आपको पूरा इसके बारे में संगठन के बारे में मालूमात दी जाएगी। आपके विकास आघाड़ी के संगठन बनाए गए, इसमें से सिर्फ मुमरा में ही चुनाव लड़ेंगे आप लोग या कलवा इलाके में? हम लोग तो कलवा में भी इसके फॉर्म बांटेंगे। कलवा से भी इच्छुकों की बहुत सारे फ़ोन आ चुके, बहुत सारी इंक्वायरी आ चुकी है। अगर वहाँ पर ऐसा लगता है कि वहाँ कोई लड़ने के लिए काबिल है, अगर मजबूत उम्मीदवार है जो चुन के आ सकते हैं आघाड़ी के माध्यम से, तो हम लोग वहाँ पर भी हमारे फॉर्म देने के लिए पूरे ये रहेंगे। क्योंकि ये जो आघाड़ी जो बनी गई है ये पूरी बाकायदा कलवा मुमरा विकास आघाड़ी के माध्यम से हम लोग इसका संगठन किए और उसके माध्यम से हम लोग पूरा कलवा मुमरा ये जो विधानसभा क्षेत्र है, जिस प्रकार से पिछले 15 सालों में यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ, उस विकास को न हुए विकास को देखते हुए हम लोग ने ये आघाड़ी का संगठन किया है। इस तरह से नजीमुल्ला की जो टीम है वो भी चुनाव में खड़े कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों को, आप भी खड़े कर रहे हैं, तो क्या जो उम्मीदवारी है ये बंटवारा करके आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नजीमुल्ला जहाँ रहेंगे वहाँ से आप जो है उनको समर्थन करेंगे या फिर जहाँ आप रहेंगे नजीमुल्ला आपको समर्थन करेंगे? अभी वो सीटों का बंटवारा किए हैं या फिर आप उम्मीदवारी हर जगह खड़ा करेंगे? हमारा वो बातचीत चल रहा है। हर जो पार्टी है जैसे कि हर पार्टी का हमारा बातचीत चल रहा है कि उनके साथ में हम लोग जैसे कि यहाँ पर जो मुमरा में जो पार्टी चल रही है उनसे हमारी बातचीत चल रही है और उनसे हमारी महायुति या युति करने की बातचीत चल रही है। भविष्य में उनके साथ में आघाड़ी बन के उनका भी हमारा सपोर्ट रहेगा या उनका हमारे को सपोर्ट रहेगा, हमारा उनको सपोर्ट रहेगा। इस माध्यम से हम लोग की बात चल रही है और भविष्य में वो भी आपके सामने आएगा। दादा, मुमरा में सभी पैनल से आपके कैंडिडेट खड़े होंगे? हाँ, वही कह रहे हैं कि हम लोग की महायुति की जैसे कि महायुति या महाविकास आघाड़ी है, वैसे ही हमारे यहाँ पर मुमरा कलवा में यहाँ पर जो पार्टी है वो सभी पार्टी से, जैसे समाजवादी है, फिर SDPI है, फिर मुस्लिम लीग है, फिर राष्ट्रवादी है, फिर शिवसेना है, MIM, इन लोग से हमारी बातचीत चल रही है कि अगर वो हमारे को कहीं पर सपोर्ट देंगे तो हम भी उनको, अगर उनके कैंडिडेट चुन के आएंगे तो उनको हम लोग वहाँ पर उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसा हम लोग की बातचीत चल रही है। सर, 31 नंबर जो वार्ड है, तो इसमें 31 नंबर वार्ड में आपकी तरफ से कौन कौन उम्मीदवारी रहेंगी? हमारे 31 नंबर वार्ड में हम लोग अभी डिक्लेयर करते हैं कि हमारे वार्ड में हमारे साथ में हमारे जो इससे पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं हमारे भाई मोरेश्वर कीने रहेंगे, फिर हमारी रीदा रशीद मैडम रहेंगी और हमारे जो प्रवीण पवार जो अभी भी हमारे साथ में, उनके ऊपर जो एक अच्छा कार्यकर्ता, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ था इतने सालों से, उन्होंने NCP शरद पवार गठ में अपना एक अच्छा दबदबा, एक अच्छा काम करने का जो एक दबदबा था उन्होंने बताया था, वो आए हमारे साथ में जुड़े हुए। उनकी मिसेस का नाम मनीषा प्रवीण पवार, ये हमारे साथ पैनल में इलेक्शन लड़ेंगे और ये हमारा पैनल कायम रहेगा। बोले तो क्या ऐसा नहीं कि बाबा आगे जाके कोई फिर दूसरा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा जो पैनल है 31 तारीख तक हमारा ये फॉर्म, 30 तारीख से पहले हम लोग फॉर्म भरेंगे और ये पूरा हमारा जो पैनल है 31 का
ये हम लोग अभी डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वार्डों से जो दूसरे पैनल है वो पैनल से अभी हम लोग इच्छुक मंगा रहे हैं। वहाँ से कौन कौन क्या आ रहे हैं उनको भी हम लोग हमारा एबी फॉर्म देंगे। दादा, आप कह रहे हैं कि मुमरा विकास अघाड़ी जो शहर में अन्याय हुआ, जो विकास नहीं हुआ, उसके लिए ये पार्टी के माध्यम से आप काम करेंगे। तो मतलब नाकामी तो फिर सभी पार्टियों की हो गई, आप भी शिंदे गुट में हैं, तो उसको भी कहा जाएगा कि वो भी नाकाम रहा शहर में। शिंदे गुट में है इसका मतलब हम लोग नाकाम हुए ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे एक श्रीकांत शिंदे के माध्यम से यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से आपने मुमरा में जिस तरीके से वोट हुआ था कि श्रीकांत शिंदे को 14,000 मिला, और जो लेडी को यहाँ पर यहाँ पर मुमरा के जो नुमाइंदे थे उन्होंने उनको 1,03,000 वोट दिया, लेकिन बाद में वो लेडी ने यहाँ पर पलट के नहीं देखा। लेकिन उसके बावजूद वोट नहीं मिलने के बावजूद भी आप देखेंगे कि श्रीकांत शिंदे के माध्यम से ये मुमरा में कितना निधि आया है। आप देखेंगे उन्होंने हर काम के लिए यहाँ पर अभी इतने बड़े काम चालू है। पिछले आप देखेंगे कि पिछले जो 2022 के बाद नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया नगर सेवकों का, उसके बाद में यहाँ के विधायक ने कहीं भी ऐसा एक नारियल फोड़ा है तो मेरे को बता दो चलो। लेकिन वो तो कल दावा कर रहे थे कि एक ही जगह पे इतने सारे हमने विकास कर दिया। हम वही बताना चाहते हैं कि 2021 के बाद में विधायक ने कहाँ पर नारियल फोड़ा है वो मेरे को बताओ, क्योंकि वो हर बार नगर सेवकों का काम का क्रेडिट लेते थे और नारियल फोड़ने को आते थे, लेकिन उनका निधि रहता था ना अंदर निधि। तो 2021 के बाद 25 तक के 2022 के बाद उन्होंने कौन से वार्ड में ऐसा नारियल फोड़ा है वो बताइए, और कौन से काम का उद्घाटन किया वो बताइए। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, और आपने देखेंगे कि श्रीकांत शिंदे के माध्यम से यहाँ पर जितने काम हुए, आप अभी एक नया रिसेंटली काम होने वाला है जो रेती बंदर का सबसे बड़ा अहम काम है। आज वहाँ पर हज़ारों मौतें हुई हैं। वहाँ पर जो अंडरपास का काम है अभी वो जनवरी में वो काम स्टार्ट होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। वहाँ हम लोग वहाँ के जो रेलवे के ADM है उनसे जाके मिले थे बाकायदा, उन्होंने ये काम जनवरी में स्टार्ट होगा, जल्दी से जल्दी मेगा ब्लॉक है वो मेगा ब्लॉक लेके काम शुरू करेंगे। अनिल विनायक सुकाले साहब है, ये जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे है, और ये हमारे बापू मकरे साहब है जो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष है। यहाँ ये पार्टी सभी धर्मों की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ये सभी धर्मों की पार्टी है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको इस पार्टी में अगर आपका योगदान देने का है, आप सभी ये पार्टी को योगदान देंगे। मैं मुमरा कौसा वालों से और ख़ास करके कलवा वालों से ये गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद।